बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई बंदा मार्केट में वीज़ा की तलाश के लिए निकलता है तो सबसे पहले उसको इस बात का डर होता है कि यार कहीं मेरे पैसे ना डूब जाएं। अक्सर औकात ऐसा हुआ है कि एजेंट जो है आपके पैसे लेके भाग जाते हैं, आपको ना तो वो वीज़ा देता है और ना ही आपको पैसे वापस देता है। तो आज की वीडियो में इस पे बात करेंगे कि क्या आपको एजेंट या किसी एजेंसी को पैसे देने चाहिए, अगर देने चाहिए तो वो किस तरीके से देने हैं, और अगर कल को आपको वो वीज़ा नहीं देता तो आप उससे पैसे वापस किस तरह ले सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप वीज़ा लेने के लिए किसी कंपनी एजेंसी के पास जाते हैं, चाहे आपने सऊदीया का वीज़ा लेना हो, दुबई का लेना हो, चाहे किसी भी कंट्री का लेना हो, तो आपको चाहिए आप एजेंट की बजाय खुद एजेंसी वाले से बात करें वीज़े के बारे में। बिलफ़र्ज़ अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे यार वीज़ा चाहिए, और वो आपको कहता है कि आपने पहले एडवांस में मुझे पैसे देने हैं, उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब क्या आपको तब उस सूरत में आपको पैसे देने चाहिए कि नहीं? मैं आपको यही कहूँगा कि आप कभी भी किसी एजेंट को एडवांस में पैसे इस तरह ना दें। हाँ, अगर आपकी वो कहीं पे सिलेक्शन करवाता है, कहीं आपका टेस्ट करवाता है, आप अगर ड्राइविंग में जा रहे हैं, आपका ड्राइविंग का टेस्ट होता है, या किसी भी फील्ड में आ रहे हैं, वो आपसे कहीं टेस्ट करवाता है, उसके बाद आपको कहता है कि आपका वीज़ा ओके है, आप फिंगर करवाएँ, मेडिकल करवाएँ और मुझे इतने पैसे चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात जब आपका ई नंबर आता है तो तब वो आपसे एडवांस की बात करते हैं, ठीक है? तो इस सूरत में अगर आप एडवांस दे रहे हैं तो आपने किस बात का थोड़ा-सा एहतियात करना है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि कोशिश करें जो एजेंसी है वो वैलिड एजेंसी हो, ठीक है? वैलिड एजेंसी कैसे होती है कि कोई भी एजेंसी होती है उसके पास एक परमिट होता है, एक लाइसेंस होता है, ठीक है? वो लाइसेंस कोई भी बंदा ऐसे नहीं ले सकता। जिस तरह हम एक पेट्रोल पंप खोलने के लिए पूरा उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आपने पहले लाइसेंस लेना है, उसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे जो हैं वो जमा करवाने पड़ते हैं उधर सिक्योरिटी के लिए। तो सेम इसी तरह जब कोई एजेंसी खोलता है तो उसके लिए उसको एक भारी भरकम जो पहले से पैसे देने पड़ते हैं, उधर सिक्योरिटी के लिए जमा करवाने पड़ते हैं हुकूमत को, सिर्फ इस वास्ते कि अगर कल को ये बंदा एजेंसी वाला जो है ये किसी के पैसे लेके भागता है तो हुकूमत वो उन बंदों के पैसे वापस दे सके। अब इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि आपने जब भी पैसे देने हैं उसका आपके पास कोई ना कोई प्रूफ हो रिटर्न फॉर्म में। तो बेहतर यही है कि आप पहले तो जो एजेंसी है उसका एक कोई ना कोई मेन अकाउंट होगा, उसमें पैसे उसको दें, उसमें ट्रांसफ़र कराएँ। बिलफ़र्ज़ अगर आप वो कहता है कि मेरे पास अकाउंट नहीं है, बाज़ औक़ात यही कहते हैं, एजेंट भी यही कहता है, एजेंसी वाले भी यही कहते हैं कि हमारे पास अकाउंट नहीं है, आप हमें ऐसे नकद ही दे दें। नकदी की सूरत में आप ये करें कि आप उनकी जो एजेंसी है, उनकी एक रसीद होती है। देखिए, अब कोई भी कंपनी होती है ना, उसके एक मुकम्मल रसीद का जो प्रो फ़ॉर्म है ना, वो बना होता है। तो आप उस रसीद पे उनसे लिखवा लें कि मैंने इतने पैसे जमा करवाए हैं फ़लाँ दिन आपसे, वहाँ पे उनके स्टैम्प करवा लें और अपने भी सिग्नेचर वग़ैरह कर लें। अगर आपके पास प्रूफ है तो कोई भी, अगर आप उसको 10 लाख भी जाके दे दें तो आपके जो पैसे हैं वो कभी नहीं डूब सकते। कोई भी बंदा आपके पैसे नहीं रख सकता। अब उनकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप पहले तो कहते हैं कि हमें वीज़ा चाहिए, जब आपका वीज़ा लग के आ जाता है तो आप कहते हैं नहीं जी हमें तो जाना नहीं है। तो इस सूरत में क्योंकि कंपनी का भी खर्चा होता है वीज़ा स्टैंप करवाने में, वीज़ा लगवाने में, तो इस सूरत में वो सिक्योरिटी के तौर पे आपसे पैसे लेती है ज़्यादातर। तो जो मेन एजेंसी है ना, जैसे मैं अभी आपको बात कर रहा था कि अगर किसी भी कंपनी का लाइसेंस है ना, एजेंसी का लाइसेंस है, तो वो कभी भी आपके पैसे नहीं रखेगी, क्योंकि उनको किसी ने, अगर आप उनके साथ एक भी कंप्लेन करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पैसे वापस मिल जाने हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आप चाहें तो जाके कंप्लेन कर दें, जहाँ पे आपका प्रोटेक्टर जाके वो करवाते हैं ना, प्रोटेक्टर जो ऑफिस होते हैं वहाँ जाके कंप्लेन कर दें कि फ़लाँ एजेंसी ने हमारे साथ इतने पैसे लिए हमारे से और अभी वो वापस नहीं दे रहे। हाँ, आपके पास रिटर्न फॉर्म में प्रूव होना चाहिए, ठीक है? आपके पास जिस अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किए हैं उसकी रसीद हो, या आपने अगर नकदी की सूरत में दिए हैं तो उनके ऑफिस की जो रसीद है वो आपके पास हो, तो आपको पैसे 100% मिल जाएंगे, चाहे आपने 10 लाख दिया, 20 लाख दिया, या चाहे 1 लाख भी क्यों ना दिया हो, ठीक है? पैसों की कोई टेंशन नहीं होती अगर आपके पास प्रूफ हो तो। अब होता क्या है, आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब आपका वीज़ा लग जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो उस सूरत में आपसे ना एक कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं वहाँ पे।
कि आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी ये तनख्वाह है, ये तनख्वाह है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपने जब सिलेक्शन के लिए आपके पास वहाँ जो भी बंदा आया कंपनी का, उसने आपकी सिलेक्शन की, उसने आपकी तनख्वाह लगाई 1500, तो बाद में आपको एजेंट कह रहा है कि नहीं मैंने आपकी तनख्वाह जो है ना वो 1800 करवा दी है, तो वो बिल्कुल झूठ बात है, ठीक है। वो आपकी तनख्वाह 1500 ही होगी, चाहे वो वहाँ पे कागज़ पे वो जो प्रोटेक्टर वाला जो फॉर्म होता है वहाँ पे आपकी 1800 लिखी भी है ना, फिर भी यहाँ पे आपको 1500 ही मिलेगी। आपको वो जो पूरा पेपर है वो यहाँ सऊदीया में वैलिड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको कंपनी वही सैलरी देगी जो आपकी वहाँ पे जाके उन्होंने सेलेक्ट की थी, कि आपको रजामंद किया था कि मैं आपकी इतनी सैलरी लगा रहा हूँ, तो डन हुआ था जो, ठीक है। ये चंद बातें थी जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी था, तो के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।